आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और आज होरे मंडे इवनिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि कैसे हमारे लहू और हमारी आत्मा भी परमेश्वर के पास सीधा जा कर के अपनी दोहाई को दे सकते हैं, अपनी प्रार्थना को पहुंचा सकते हैं और अपनी बातों को कह सकते हैं और परमेश्वर उनकी बात को डायरेक्ट सुनता है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बात को सीखेंगे। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका 4वां अध्याय और उसका 9 और 10 वचन, जहाँ पर कैन ने हाबिल की हत्या कर दी। तब यहोवा ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। तो कैन ने जवाब दिया कि मुझे क्या मालूम, क्या मैं उसका रखवाला हूँ। तब 10वें वचन में यहाँ पर लिखता है कि परमेश्वर ने कहा तूने ये क्या किया, तेरे भाई का लहू मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हाबिल का लहू है जो भूमि में पड़ा है, वो लहू परमेश्वर की ओर चिल्ला करके दोहाई दे रहा है। और इसी बात को परमेश्वर ने सीधा कहा कि तेरे भाई का लहू मेरी ओर चिल्ला करके मेरी दोहाई दे रहा है। हमारा लहू हमारे रगों में बहता है, वो लहू परमेश्वर को दोहाई दे सकता है या परमेश्वर को दोहाई देकर वो कह सकता है कि मेरा न्याय चुकाओ, मेरी तकलीफ का न्याय चुकाओ, मेरे लहू का पलटा लो। क्या लहू हमारा कह सकता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि हाबिल का जो लहू है वो परमेश्वर के सामने दोहाई देकर चीख चीख कर कह रहा है मेरा पलटा लो। दोहाई देने का मतलब परमेश्वर के सामने अपने पलटे को, अपने न्याय को मांगता है। तो दोहाई का मतलब कि वो अपने न्याय को मांग रहा है परमेश्वर के सामने कि मेरा न्याय को चुकाओ। यहाँ पर दोहाई देने का मतलब है कि वो अपने न्याय को पुकार रहा है, अपने न्याय को मांग कर रहा है, अपने जस्टिस को डिमांड कर रहा है परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर ने उनकी उस लहू की बात को सुन लिया। तो हर एक वो लहू जो परमेश्वर के मानने वाले हैं, पवित्र जन, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों का लहू भी वो खास होता है और उनमें एक काबिलियत होती है कि यदि उनके लहू को बहाया जाए पृथ्वी पर, परमेश्वर के सामने जा कर के जस्टिस को मांगता है, दोहाई देता है कि मेरा न्याय चुकाओ। और फिर हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कैन को दंड दिया। और आप वहाँ से आगे पढ़ सकते हैं। तो आपका लहू भी परमेश्वर के सामने जा कर के अपनी दोहाई को देता है और परमेश्वर है जो है उसकी प्रार्थना, उसकी दोहाई को सीधा सुनता है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, लेकिन परमेश्वर सबकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। लेकिन एक लहू की प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंच जाती है, क्योंकि वो लहू किसी आम इंसान का नहीं बल्कि परमेश्वर के मानने वाले भक्त का है। क्योंकि हाबिल ने अपने भेंट के द्वारा से परमेश्वर को प्रसन्न किया था और परमेश्वर ने उसके भेंट को स्वीकार किया था। इस कारण से उसका लहू भी पवित्र लहू बन गया और उसने परमेश्वर के सामने जा कर के अपनी दोहाई को दिया। भूमि पर पड़े पड़े उस लहू ने परमेश्वर के सामने दोहाई को दिया। तो आपका लहू, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा आज्ञा के अनुसार आप चलते हैं, तो आपका लहू भी परमेश्वर से जुड़ जाता है और आपका लहू भी अपने जस्टिस को डिमांड करता है। आपके लहू भी आपकी प्रार्थना परमेश्वर की ओर पहुंचाता है यदि उसको भाया जाए तो। और हम निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय और उसके 17 वचन में, जहाँ पर हजीरा और इस्माइल को अलग कर दिया जाता है। अब्राहम अपने कबीले, अपने परिवार, अपने घर से अलग कर देता है और उसको पूर्व की ओर भेज देता है। और जब लोग रेगिस्तान में जा रहे थे तब वहाँ पर पानी ख़त्म हो जाता है और पानी ख़त्म हो जाने के बाद वो लोग, जो हाजिरा होती है, वो बैठ जाती है और अपनी मृत्यु का इंतज़ार करने लगती है और रोने लगती है। और यहाँ पर लिखा है उसके 21वां अध्याय उसके 17 वचन में, परमेश्वर ने लड़के की सुनी और उसके स्वरदूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे हाजिरा
तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुनाई पड़ती है। क्या ही अद्भुत परमेश्वर है। अब्राहम का लड़का इस्माइल और उसकी माँ हाजिरा जब वहाँ से जा रहे थे तो हाजिरा भी रोने लगती है, लेकिन यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर स्वर्गदूत कहता है कि जो हाजिरा की आवाज़ नहीं गई, लेकिन जो इस्माइल है उसकी आवाज़ स्वर्ग तक पहुँच गई, परमेश्वर को सुनाई पड़ती है और तुरंत हेल्प वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर आगे लिखा है कि परमेश्वर ने हाजिरा की आँख को खोला तो उसने वहाँ पर कुआं को देखा और उन्होंने वहाँ जाकर पानी को पिया। अब्राहम का पुत्र इस्माइल भी काबिलियत रखता था कि वो उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचा सके, क्योंकि वो भी अब्राहम का पुत्र था और परमेश्वर ने उसको भी आशीष दिया था। पर यहाँ पर एक बात आप सभी को गौर करने की है, इस्माइल ने प्रार्थना नहीं किया। वहाँ पर ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि इस्माइल ने परमेश्वर को पुकारा या परमेश्वर की ओर दृष्टि करके प्रार्थना की, ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसकी पीड़ा और उसके दर्द की जो आवाज़ है वो परमेश्वर के कानों तक सुनाई पड़ती है। जब आप परमेश्वर की इच्छा आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होती है, तो आपकी पीड़ा भी, आपके दर्द के करकराने की आवाज़ ही परमेश्वर तक पहुंच जाती है और परमेश्वर आपके बीच में सहायता को भेजता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम प्रार्थना करें तो ही हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब हम तकलीफ़ में होते हैं और हमारी पीड़ा का दर्द जब हमारे मुंह से निकलता है, आपका दर्द को सुन करके, आपके कराहने की आवाज़ को सुन करके आपकी सहायता को भेजता है आपके लिए, कि आपकी सहायता हो सके, आपका तकलीफ़ को दूर हो सके। तो हम हमेशा सुनते हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा आज्ञा अनुसार चलना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए, अपना जीवन को पवित्र रखना चाहिए, अपने आत्मिक जीवन को पवित्र रखना चाहिए। लेकिन इन सभी का बेनिफिट हमें मिलता है कि जब आप परमेश्वर के इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलते हो तो परमेश्वर आपकी पीड़ा और आपके दर्द की आवाज़ को सुन लेता है और तुरंत वहाँ पर सहायता को भेज देता है। और यहाँ पर भी हम उसी चीज़ को देखते हैं कि अब्राहम का पुत्र इस्माइल के लिए भी परमेश्वर ने सहायता को भेजा। क्या परमेश्वर सिर्फ अब्राहम का परमेश्वर है? क्या परमेश्वर सिर्फ याकूब का परमेश्वर है? क्या हमारा परमेश्वर नहीं है? क्या हमारी प्रार्थना का जवाब हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता? सुन सकता है, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता। यदि अब्राहम के बेटे की आवाज़ को सुन सकता है तो हमारी आवाज़ भी सुन सकता है। पर बशर्ते यही है कि हमको उसकी इच्छा और उसकी आज्ञा के अनुसार से चलना पड़ेगा, उसको प्रसन्न करना पड़ेगा, उसको खुश करना पड़ेगा, उसके साथ एक साथ बनना पड़ेगा, तब वो हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, हमारी पीड़ा का जवाब देता है, हमारे दुख तकलीफ़ का जवाब देता है, हमारे लहू के पलटे का जवाब देता है। और यहाँ पर हम दोनों ही सिनेरियो में देखते हैं कि किसी ने भी डायरेक्ट प्रार्थना नहीं किया, चाहे वो हाबिल हो चाहे वो इस्माइल हो, दोनों की ही प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। पर दोनों की घटनाओं में हम एक चीज़ देखते हैं कि हाबिल के लहू ने पुकार कर कहा, और दूसरा हम देखते हैं कि इस्माइल की पीड़ा, इस्माइल की तकलीफ़ जो उसके मुंह से निकल रही थी, वो रो रहा था, उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर ने सुन ली, उसके तकलीफ़ की कराहना को भी परमेश्वर ने सुन लिया। दोनों सिनेरियो में किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी तकलीफ़ को देखा, उनके पलटे को देखा और उनके लिए निवारण किया। और हम तीसरा देखते हैं कि हमारी आत्मा, यानी कि हम जो शरीर में है नहीं, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा भी परमेश्वर के पास जाकर के अपनी दुहाई को देती है। और ऐसे कंडीशन भी होते हैं कि ऐसे कुछ कंडीशंस में परमेश्वर के सामने जा कर के वो आत्माएं अपने दुहाई के लिए मांग करती है। तो हम वहाँ पर देखते हैं, हम वहाँ पर देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और 9 और 10 में लिखा है कि जब 7 मोहर में से 5वीं मोहर खुली गई तो वेदी के नीचे मैंने बहुत प्राणों को देखा जो वचन और गवाही के कारण वध किए थे। उन्होंने पुकार कर कहा, हे पवित्र, हे सत्य, हे स्वामी, तू कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा? पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक नहीं लेगा? ऐसी आत्माएं जो वचन सुनाने के कारण से, गवाही देने के कारण से इस पृथ्वी पर वध कर दी गई, उनको मार दिया गया, उनकी आत्मा भी परमेश्वर के सामने जा कर के अपने न्याय के लिए परमेश्वर के सामने पुकार कर कहेंगी कि हे सत्य, हे पवित्र, हे स्वामी,
तू हमारे लहू का पलटा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से कब तक नहीं लेगा। और ये बातें अंत के दिनों में होने वाली है। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो अपने लहू को बहाएंगे, अपने आप को वध होने के लिए दे देंगे कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, गवाही देने के लिए। और ऐसे लोगों की आत्माएं परमेश्वर के सामने जा करके अपने पलटे को मांगेंगी, अपने जस्टिस को मांगेंगी, और परमेश्वर उनकी जस्टिस भी करेंगे। और हम आगे देखते भी हैं, आप पूरा पढ़ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तब तक जस्टिस नहीं लेंगे जब तक पवित्र लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे। और जब पवित्र आत्मा पवित्र लोगों को उठा लेगा, उसके बाद फिर परमेश्वर का जस्टिस इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर सब पर आएगा। और वो 7 साल का महाक्लेश काल का प्रारंभ होगा। और परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों के विषय में कहते हैं, बाइबल ऐसी परिस्थितियों के विषय में कहती है कि ऐसे दिन ना देखे गए हैं, ना ऐसे दिन कभी आए हैं, ना कभी ऐसे दिन वापस आएंगे। एक बार होगा लेकिन भयंकर होगा। परमेश्वर आपको उन तकलीफ़ों से बचाना चाहता है, इसलिए वो अपने जनों को भेजता है कि वो सत्य की गवाही दे, परमेश्वर के वचन को सुनाए। लेकिन पृथ्वी पर उनको घात किया जाता है, उनको मार दिया जाता है कि वो परमेश्वर के वचन को ना सुना पाए। लेकिन उनका पलटा भी परमेश्वर लेने पर है। यदि आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया है, आज या आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना किया है, तो कहीं ना कहीं उनका पलटा आपके ऊपर भी आ सकता है। तो परमेश्वर का वचन हमेशा हम सब के लिए है कि हम सब बहुतायत के साथ परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने वाले हो सके। हम ही नहीं, हमारा जीव ही नहीं, हमारा मन ही नहीं, लेकिन हमारा लहू भी, हमारा शरीर भी, हमारे शरीर का दर्द भी और हमारी आत्मा भी, तीनों भी परमेश्वर के सामने जा कर के अपनी प्रार्थनाओं को रख सकती हैं। पर कुछ ऐसे कंडीशंस में हर बार ये नहीं होता, लेकिन जब आप कुछ कंडीशन को फुलफिल कर लेते हो, उसकी भक्ति की परिकाष्ठा में प्रवेश कर जाते हो, तो आपके साथ ये बातें होने लगती हैं कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचने लगती हैं। जैसे एलीशा के विषय में लिखा है, एलीशा जब जा रहा था एलिया के उठा लेने के बाद, तो कुछ बच्चे उसको तंग करने लगे, हे चंदवा करके उसे परेशान करने लगे। तो एलिया ने उन्हें गुस्से से देखा और बाइबल कहती है कि 2 रिछनी आए और उन्हें बच्चों को मार दिया। कितनी भयंकर बातें बाइबल बताती है कि बाइबल जब हम किसी परिकाष्ठा में किसी एक अचीवमेंट को प्राप्त कर लेते हैं, तो बाइबल कहती है कि आपके साथ ये सब बातें होने लगती है, अनोखी बातें होने लगती हैं। आपकी प्रार्थनाएं, आपके विचार, आपके दुख तकलीफ, आपकी आंसुओं, आपकी पीड़ा, हर चीज़ें परमेश्वर तक पहुंचने लगती है। और जब ये बातें परमेश्वर तक पहुंच जाती हैं, तब परमेश्वर आप तक जवाब को पहुंचाता है। तो आपको क्या करना है? आपको भक्ति करने के लिए एक संघर्ष का जीवन जीना पड़ेगा। अपने आत्मिक जीवन का संघर्ष को करना पड़ेगा। अपने आत्मिक जीवन के एक संघर्ष को हमेशा बढ़ाना पड़ेगा। जब आप अपने आत्मिक जीवन में संघर्ष करोगे, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर के आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, आपकी हर एक पीड़ा को सुन करके उसका जवाब देगा। तो तब वह जनकार कहता है कि मेरे आंसुओं को परमेश्वर अपनी कुप्पियों में रखता है। कब रखता है? जब आप उसकी प्रार्थनाओं को, जब आप उसके वचन के अनुसार, इच्छा आज्ञा के अनुसार चलते हैं, पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी सहायता करता है, वो आपकी बातों को सुनता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप उसके वचन को चारों ओर फैलाने की प्रयास करते हैं और हर जगह आप परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए मेहनत करते हैं, लोगों तक, हर एक घरों तक अपने परमेश्वर के वचन को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो वो चाहता है हम जो है परमेश्वर के वचन को दुनिया के छोर तक पहुंचाएं और बहुत सारे आत्माओं को जीत जाएं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचन को फैलाने वाले हम सब एक हैं। तो आपका एक सिंपल सा शेयर एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन को फैला सकता है। तो प्लीज़ शेयर करिए, हर एक घर, हर एक ज़बान, हर एक कानों तक पहुंच सके और परमेश्वर के वचन दुनिया की छोर में फैला सकें। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में अनदर एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। तो आप सभी को जय मसीह की।